जैसा कि हम सब जानते हैं, हमारे आसपास वातावरण में बहुत बदलाव आ रहे हैं। उसकी वजह से प्रदूषण फैलता जा रहा है। इस प्रदूषण का हमारे शरीर पर बहुत प्रभाव पड़ता है। तो आज जानते हैं एक विशेषज्ञ से कि हम अपने आप को इस प्रदूषण से होने वाले प्रभाव को से कैसे बच सकते हैं। सबसे पहले हम डॉक्टर साहब का स्वागत करते हैं। थैंक यू सर। डॉक्टर साहब हैं अनिल सफाया जी, डॉक्टर अनिल सफाया। डॉक्टर अनिल सफाया का मैं इंट्रोडक्शन दे दूं ब्रीफली। डॉक्टर सफाया ने अपने करियर की शुरुआत नंबर 1 इंस्टीट्यूट इन इंडिया एम्स वहां से करी है इन्होंने। और उसके बाद ये सफ्दरजंग हॉस्पिटल और कॉलेज ये एसोसिएट रहे हैं वहां पर ये। और ये वहां पर प्रोफेसर थे। और वहां पर ये 20 साल के लगभग इन्होंने वहां पर एकेडमिक में और एज ए स्पेशलिस्ट ईएनटी किया है इन्होंने। उसके बाद डेपुटेशन पर बाहर गए थे सल्तनत ऑफ ओमान में। उसके बाद जब वापस आए तो अब आजकल ये दिल्ली और गुड़गांव में प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो सबसे पहले डॉक्टर साहब मैं आपका थैंक यू बोलूंगा कि आपने अपने बिजी शेड्यूल में से हमको टाइम दिया इस टॉपिक की बात करने के लिए, जो कि आजकल बहुत धीरे धीरे बढ़ रहा है, और वो है पॉल्यूशन का। और नहीं सर, मुझे समझ थैंक यू, मुझे करना चाहिए। हाँ, आपने मुझे ये अवसर दिया है। यू हैव गिवन मी दिस चांस। इट्स अ ग्रेट ऑनर। वी आर ब्लेस्ड, वी आर ब्लेस्ड। तो डॉक्टर साहब जरूर सबसे सर। पहले तो ये बताइए एयर पोल्यूशन होता क्या है, आम सांस लेने में फर्क क्या है मेन। देखिए, एयर पोल्यूशन को अगर अगर मैं अंग्रेजी में इसको थोड़ा डिफाइन करूं, सो इट इज समथिंग, अ प्रेजेंस ऑफ सम अननेचुरल सब्सटेंसेस इन द नॉर्मल प्योर एयर ओके। which just arise either suddenly or they arise due to some change in the environment. ओके। So this particular air which is impregnated with ये जो सारे प्रदूषण के कण होते हैं, कीटाणु होते हैं, केमिकल होते हैं, इन सब का जो एक कण सा बनता है, एक इम्प्रेग्नेट हो जाती है पूरी हवा। जी। उस हवा को, इम्प्रेग्नेशन को हम लोग पोल्यूशन बोलते हैं। तो डॉक्टर साहब ये एयर पोल्यूशन कितने प्रकार के होते हैं? तो हम एक नाम नॉलेज जो एक आम इंसान की नॉलेज होती है वो तो होता समझता है धुआं है या पार्टिकल है। कितने प्रकार के ये होते हैं एयर पोल्यूशन, प्लीज बताएंगे। देखिए, आमतौर से आप कह सकते हैं कि पोल्यूशन दो टाइप के हैं साइंटिफिकली, एक विजिबल और एक इनविजिबल। अच्छा। जो हमें इनविजिबल भी दिखते होता है। हैं जी। और जो हमें नहीं दिखते। अच्छा। ओके। और अगर हम थोड़ा और इसको थोड़ा डीप में जाए तो एक तो हो गया लोकल एयर पोल्यूशन, जैसे हमारे घर के आसपास 1 किलोमीटर की रेंज में, हम्म। या फिर हो गया रीजनल। समझ लीजिए हमारे गुड़गांव से लेकर जहां हम रहते हैं या जिस जगह पे हम रहते हैं वहां से 10 से 20 से 2000 से 3000 किलोमीटर तक, ओके। ये हो गया रीजनल पोल्यूशन। और एक आ गया ग्लोबल पोल्यूशन, जिसके अंदर पूरी दुनिया आ जाती है। जी। तो ये आमतौर पे इस टाइप का हम लोग पोल्यूशन जो है इसको कैटेगराइज करते हैं। अब रहा सवाल कि प्रदूषण के हिसाब से इसके कितने प्रकार हैं। जी। एक तो प्रकार हो गया जिससे केमिकल्स निकलते हैं, जैसे आमतौर पे आप देख रहे हैं आजकल बात चल रही है कि कंबशन, ऑयल जलाने के लिए लोग लकड़ियां इस्तेमाल करते हैं, या जी। बाहर से पेड़ वगैरह काट के उसको जला के फ्यूल बनाते हैं। ये कंबशन ऑफ फ्यूल, ये एक प्रकार का एक कॉन्स्टिट्यूएंट होता है एयर पोल्यूशन का, जिसके जी। अंदर ज्यादातर नाइट्रोजन पाया जाता है, ज्यादातर सल्फर पाया जाता है। अच्छा। तो ये तो एक टाइप का हो गया। दूसरा हो गया जो फैक्ट्रीज से आता है। जैसे फैक्ट्रीज हैं जो नॉर्मली अपना नॉर्म नहीं फॉलो करती हैं, सरकार के कुछ डायरेक्शंस पे नहीं चलती हैं, और उनके यहाँ से केमिकल्स और डस्ट और स्मोक वगैरह एमिट होता है। उसके अंदर भी केमिकल्स और ऑर्गेनिक्स होते हैं। वो हो गया दूसरा टाइप का पोल्यूशन। जी। और एक हो गया एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज के कारण, जो तो आप आजकल पढ़ ही रहे हैं पेपर के अंदर हम्म। की ये सब, ये जितना भी जिसको हम लोग स्टबल स्टबल को ये जलाते हैं, ये अच्छा। जलाते हैं, वो जलाते हैं। तो ये हो गया एग्रीकल्चर टाइप ऑफ। और एक दूसरा आ गया वेस्ट डिस्पोजल। तो वेस्ट डिस्पोजल हो गया गार्बेज का, किस तरह से ये लोग हैंडल करते हैं, या सिल्ट जो बनता है उसको कैसे डिस्पोज ऑफ किया जाता है। तो उन चीजों से भी एक गैस बनती है, जिसको आप लोग ने सुना होगा उस गैस का नाम, जैसे मीथेन है या जी। क्लोरीन है, इस टाइप की गैस। हाँ जी। It can form because of the bad disposal of the wastage. ओके। So this is how. So these are the broad 4 types of pollutions that we find in the air all around us. ओके। ओके। तो डॉक्टर साहब यहाँ पे अलग अलग टाइप के पोल्यूशन बताए,
इन्हें रोका कैसे जा सकता है? मतलब ये तो पूरे वातावरण को हमारा दूषित कर रहे हैं, तो इतने बड़े स्केल पर हो रहा है, तो इसको रोकने का क्या कुछ? देखिए, रोकने के लिए दो टाइप की चीजें हैं। एक तो हम एज सिटीजन हम क्या कर सकते हैं। जी, तो लोकल लेवल पे हम लोगों को कोशिश करनी चाहिए कि हम ऐसा कोई भी काम ना करें जिससे प्रदूषण फैले, कोई राइट, ऐसी अनहोनी चीज ना जलाएं, बाहर, अपने घर से बाहर, अपने घर के अंदर। दूसरा, हम वी शुड ट्राई टू सी कि हम ऐसे कोई काम ना करें जिससे कि पानी के अंदर केमिकल्स चले जाएं, या कोई केमिकल्स ऐसे चले जाएं गार्बेज के अंदर जो बाद में प्रदूषण बन के, गैस बन के हमारे को ही तंग करे। अच्छा, सो दीज आर अ फ्यू थिंग्स दैट वी शुड डू फ्रॉम आवर साइड। दूसरा जो मैं कह रहा था, जो सरकार की तरफ से मुहिम होनी चाहिए कि सरकार जो है वो कानून अपने अच्छी तरह से लागू करे, ताकि इस टाइप की पोल्यूशन या प्रदूषण हमारे आसपास ना हो। जी, So there is a responsibility of a local citizen, and there is a responsibility of the government or the administration which runs this. राइट, ओके। तो जो हमारा ये पॉल्यूशन हो रहा है, जो हवा के अंदर है, बेसिकली हम जो उसकी बात कर रहे हैं, क्योंकि हम हवा के बिना तो रह ही नहीं सकते, खाने के बिना रह सकते हैं, जी, पानी के बिना कुछ टाइम रह सकते हैं, हवा के लिए के बिना तो हम कुछ मिनट भी नहीं रह सकते। तो इससे कैसे जी, बचाव कर सकते हैं हम इस पॉल्यूशन से? कैसे कर सकते हैं? जी। इसके पहले तो मैं ये बताऊं कि इसके कारण होता क्या है। अच्छा, क्या प्रभाव पड़ता है शरीर पे इसका? हाँ, हाँ, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। मैं इसको इसलिए पहले कहना चाहूंगा कि शायद कुछ चीजें सुन के लोग उठ के बैठ जाएं और कहें कि हाँ, ये तो होता है और इसको कैसे रोका जाए। हाँ जी, तो आप देखेंगे आमतौर पे जो इसका प्रभाव पड़ता है पोल्यूशन का, वो प्रभाव पड़ता है हमारे शरीर पे, एंड इट स्टार्ट्स फ्रॉम द रेस्पिरेटरी सिस्टम। क्योंकि जब ये हवा के अंदर प्रदूषण होता है, जी, ये नाक से और मुंह से हमारे शरीर के अंदर एंटर करता है। हाँ जी, जैसे आजकल बात चलती है कोरोना, एग्जैक्टली इसी प्रकार से समझ लीजिए कि कोरोना इज ऑल्सो अ प्रोटीन, हुँ, एंड पोल्यूशन इज ऑल्सो अ प्रोटीन। इसके अंदर केमिकल्स होते हैं, डस्ट होते हैं, इस सारा का सारा हमारे नाक से और मुंह से अंदर जाता है। और जैसे ही ये अंदर सेल्स से, और या हमारी झिल्ली जो नाक के अंदर और गले के अंदर होती है, उस पर चिपक जाती है, तो वहाँ केमिकल रिएक्शन और बैक्टीरियल रिएक्शन ये सब चालू हो जाता है। अच्छा, और सबसे पहली चीज जो होती है उसको कहते हैं इन्फ्लेमेशन, यानी सूजन। जी, तो नाक की और गले की और फेफड़ों की जो हमारी नली होती है, ट्रेकिया जिसको बोलते हैं, हाँ जी, और लंग्स की जो अंदर की लाइनिंग होती है, एक बार उसके अंदर रिएक्शन चालू हो जाए तो फिर हमारे को सिम्टम्स आने लगते हैं। अच्छा, अब ये ब्लड से भी जा सकते हैं, ये लोकल भी हो सकते हैं, और ये नॉट ओनली हमारे लंग्स को अफेक्ट कर सकते हैं, इट कैन अफेक्ट आवर हार्ट, इट कैन अफेक्ट आवर ब्लड वेसल्स, इट कैन अफेक्ट आवर ब्रेन। सो ब्रेन वी हैव ऑल्सो, टू बी वेरी केयरफुल। ब्रेन हाँ जी, ऑल्सो, हाँ जी, देर आर मेनी केसेस जिनको पाया गया है कि वो पोल्यूटेड एरिया में रहते थे, जी, और पोल्यूशन के कारण उनकी जो धमनियां थी खून की, उनके अंदर चेंजेस आ गई। अच्छा, और चेंजेस क्या आ गई कि वो, जैसे आप देखते हैं कि फैट खाने से और सिगरेट पीने से और वैसे करने से, सिडेंट्री लाइफस्टाइल से खून की धमनियां पतली सी हो जाती हैं। हाँ जी, पोल्यूशन से भी वैसा ही प्रभाव पड़ सकता है, अच्छा, और उससे आपकी जो ब्रेन की ऑक्सीजन सप्लाई है वो कम हो सकती है, स्ट्रोक्स भी हो सकते हैं। तो अच्छा, ये जानना बहुत जरूरी है कि प्रदूषण का इफेक्ट सिर्फ लंग्स पे ही नहीं होता, वो हमारे डिस्टेंट ऑर्गन्स पे भी होता है। तो सबसे पहले क्या होता है कि जैसे आप गए, आपको सूखी खांसी आ गई, हुँ, फिर खांसी आती है सूखी, उसके अंदर बलगम नहीं होता, और अगर बलगम आया तो आप देखेंगे बलगम बहुत चिपचिपा और उस पर काले काले धब्बे से लगे होते हैं। हुँ, हुँ, जी, फिर नाक से छींके आना, और नाक से पानी बहना, आंखों के अंदर एकदम से जलन होना, आंख लाल हो जाना। और अगर आप नाक साफ करें कोई भी घर जाके, तो देखेंगे नाक के पानी में भी काला काला धब्बे या ऐसे कुछ होते हैं। हुँ, 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 कई लोगों को तो नाक के अंदर पपड़ियां जम जाती हैं पोल्यूशन के कारण, और वो जब भी कोई पपड़ी अलग करने की कोशिश करता है, उसमें से ब्लीडिंग होने लगती है। हाँ जी, हाँ, मैंने भी नोट किया। कान के अंदर इचिंग होती है, कान में खुजली आने लगती है। तो उस चक्कर में फिर लोग एयरबड या कोई नुकीली चीज कान में डाल देते हैं। हाँ जी,
उसके बाद स्किन पे आपके एक्जिमा हो सकता है, स्किन पे आपके चेंजेस आ सकती हैं, ड्राइनेस हो सकती है, इचिंग हो सकती है, अच्छा। और हेडेक हो सकता है बिकॉज ऑफ द चेंजेस दैट आर हैपनिंग इन द बॉडी। आदमी बहुत थका थका सा महसूस करता है, ब्रीदिंग थोड़ी पेनफुल हो जाती है, सांस लेने में कभी कभी जलन आ सकती है, और बाद में अगर लंग्स के ऊपर असर पड़े तो ब्रेथलेसनेस, जिसको हम लोग सांस फूलना बोलते हैं, और वीजिंग। जैसे आपने देखा होगा कई लोगों को सांस लेने में एक पर्टिकुलर आवाज सी आती है, जैसे कोई बीन बजा रहा हो, उस टाइप की आवाज को हम वीजिंग बोलते हैं। तो अच्छा। उस टाइप का लंग हो जाता है। अच्छा। तो ये तो हो गए द सिम्टम्स दैट वन गेट्स व्हेन द पोल्यूशन अफेक्ट्स द लोकल पार्ट ऑफ योर बॉडी। जी। एंड जनरल जो मैंने आपको बोला सिस्टमिक, व्हेन इट स्टार्ट्स अफेक्टिंग योर ब्लड वेसल्स और इट स्टार्ट्स अफेक्टिंग द अदर नर्व्स हो गई, ये हो गई, सो इट देन इट अफेक्ट्स द हार्ट, द ब्रेन एंड आल्सो योर किडनीज। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ किडनी में आमतौर कैसे? पे थोड़ी बहुत मैंने भी पढ़ाई करी है। आपने जब बोला मुझे कि मुझे आपको समझाना है कुछ, तो देर आर केसेस जिसमें किडनी पे भी असर देखा गया है पोल्यूशन के अच्छा। कारण, हाँ। और हार्ट पे तो खैर होता ही है। तो मेरा ये मानना है, और बहुत सिंपल तरीके से मैं ये कहना चाहूंगा कि प्रदूषण को भी आप वायरस की तरह ही ले, और प्रदूषण हमारे किस किस अंग पे कब इफेक्ट करे ये तो बहुत देर के बाद मालूम पड़ेगा, लेकिन ये किसी भी अंग को इफेक्ट कर सकता है, इसलिए उससे बचना बहुत जरूरी। तो ये तो डॉक्टर साहब ये हुआ कि वायरस तो कई आते हैं चले जाते हैं, आते चले, पोल्यूशन तो कभी जाता ही नहीं है, ये तो रहता ही है हर समय। और जी जैसे हमारे नॉर्दर्न इंडिया में बेसिकली एनसीआर के अंदर तो ये, चाहे वो व्हीकुलर पॉल्यूशन हो, चाहे ये आजकल जो हो रहा है, ये तो बड़े लंबे पीरियड के लिए रहता है। तो मतलब ये तो जी वायरस से भी ज्यादा खतरनाक हो गया उस हिसाब से तो ये। जी। जी। तो करेक्ट। अब इससे कैसे बचे, अब सवाल आता है, अच्छा। अब कैसे बचे। हाँ जी। तो इसीलिए मैं चाहता था कि पहले हम ऐसी बात करें कि जिससे मालूम पड़े कि हमारे को ही ये होता क्यों। जी। तो बचने के लिए सबसे पहले मेरी हाथ जोड़ के विनती है सबसे कि अपनी नाक और मुंह को बंद करें। ओ। अब कई लोग कहेंगे कि साहब देखिए कोरोना तो चला जाएगा समझ लीजिए साल भर के बाद, तो क्या हम उसके बाद भी मास्क पहने? तो मैं तो कहूंगा हाँ, अच्छा। आप जितना कोरोना से डरते हैं आपको उतना ही डरना पोल्यूशन से चाहिए। हम्म। नाक को कवर करिए, मुंह को कवर करिए, या तो दिन का कोई ऐसा टाइम चूज करिए वॉक करने के लिए जब सन पूरी अपने उसमें हो, पूरे पावर में हो। समझ लीजिए 10 बजे सुबह से आपने 12 बजे तक, या दोपहर को 3 बजे से लेकर 5 बजे तक वॉक करिए, जब हवा के अंदर जो पोल्यूटेंट्स होते हैं वो अभी हाई लेवल पे ही होते हैं। अच्छा। तो आप समझ लीजिए आप एवरेज हाइट हमारी होती है 5 फीट 10 इंच या 5 फीट 8 इंच। हाँ तो जी। ये पोल्यूटेंट्स जो होते हैं ये जनरली समझ लीजिए 7 फीट 8 फीट या 10 फीट के लेवल पे होते हैं, अच्छा। और सुबह के टाइम पे ये थोड़े लो लेवल पे आ जाते हैं, 4 फीट, फिर ऊपर उठ के 5 फीट, फिर ऐसे करके 6 फीट तक चले जाते हैं। क्योंकि ये डिपेंड करता है वाटर वेपर के ऊपर, ये डिपेंड करता है उनकी डेंसिटी कितनी है, उनका वेट कितना है। और शाम के टाइम जब हवा ठंडी हो जाती है, गीला हो जाता है, तो फिर नीचे आने लगते हैं। तो लेट नाइट, लेट इवनिंग और अर्ली मॉर्निंग जब हम वॉक करेंगे तो हमको ये समझना चाहिए कि ये जो स्मॉग का ये जो पूरा ये जो वो है, ये लो लेवल पे रहता है। हम्म। जैसे जैसे दिन बढ़ेगा वो अपना वेट के कारण और जो वेपराइजेशन के कारण और जो ये वाटर वेपर सूख जाते हैं, धीरे धीरे ये पोल्यूशन ऊपर के लेवल पे चला जाता है। सो आई थिंक यू कैन चूज a good walking time between 10 and 12, and possibly between 3 and 5. So these are the times when I think the pollution at the nose level and mouth level will be less. ओके। लेकिन अब कोरोना ने सबको मास्क पहना सिखा दिया है, तो अब हमको शर्म क्यों? हाँ। कोरोना ठीक होने के बाद भी हमको मास्क पहन के वॉक करना चाहिए, एंड इट इज अ वेरी गुड हाइजीन। आप समझ लीजिए कि भगवान ने हमको सिखा दिया कि भाई तुम हाइजीन भूल रहे थे, अब मैं तुम्हें सिखा रहा हूं कि हम्म। मास्क पहन के घूमा करो। अभी भी सर मैं देखता हूँ कभी कभी मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं या घूमते रहते हैं इधर,
लोगों ने ऐसे मास्क पहना होता है और नाक खुली रखी होती है, मुंह बंद होता है, हाँ, फायदा क्या हो उसका? हवा तो जा ही और रही। नाक खुली है। हाँ अब उसका नुकसान मैं आपको बताता हूँ जी। कि जब हम मुंह बंद करते हैं और नाक खुली रखते हैं तो एयर फ्लो जो होता है वो बढ़ जाता है नाक के कारण, क्योंकि बर्नौलीज फिनोमेना है एक, जी। हम लोगों ने फिजिक्स में पढ़ी होगी जब हम लोग छोटे छोटे थे। हाँ जी। बर्नौलीज फिनोमेना के कारण एयर की स्पीड नाक के अंदर से बढ़ जाती है। अच्छा, तो जो मुंह नाक के बंद अंदर से। पोल्यूशन, हाँ, नाक के अंदर तो पोल्यूशन ज्यादा जाएगा, नाक के अंदर हवा ज्यादा जाएगी, नाक के अंदर वायरस ज्यादा जाएगा। हम्म। इनफैक्ट आई वुड प्रेफर इफ पीपल कैन क्लोज देयर नोज एंड ओपन देयर माउथ, दैट वुड बी अ बेटर ऑप्शन। अच्छा अच्छा अच्छा। तो इसका जरूर ध्यान रखना है। बाकी घरेलू चीजें हैं जिससे आप बच सकते हैं। आपने वॉक किया, आपने, यू आर एक्सपोज टू पोल्यूशन, फिर आप घर आए, एक सादा पानी लेके अपनी नाक के अंदर छिनक के डालिए, अच्छा। नाक को अच्छी तरह से क्लीन करिए, या तो हथेली पे पानी लेके उसको सक करिए फिर बाहर निकाल दीजिए, या जल नीति अगर आप करते हैं, आप योगा के शौकीन हैं, आप जल नीति करिए। इससे आपके नाक और साइनसिस की सारा सूट, सारा कार्बन, सारा नाइट्रस ऑक्साइड जो चिपका होता है वो सारा निकल जाए। अच्छा। घर आके अच्छी तरह हाथ मुंह धो के कुल्ला करें, और कुल्ले के साथ गार्गल्स भी करें। कुल्ला तो हमारे मुंह के आगे के हिस्से को सफाई करता है, गार्गल से हमारे गले के पीछे के हिस्से की भी सफाई हो जाती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो गार्गल आजकल नॉर्मल ठंड पानी, में गार्गल जो नॉर्मल पानी से करें या थोड़ा गर्म? नॉर्मल वाटर, नो नॉर्मल। नीड फॉर सॉल्ट। अच्छा। ओके। सॉल्ट वाटर में कभी क्या होता है कि सॉल्ट, अगर आपको याद हो, पुराने जमाने में जब किसी को सूजन होती थी तो नमक वाले गर्म पानी में हम लोग पाँव या हाथ डाल के हाँ बैठते जी थे, हाँ तो जी हाँ जी। सूजन उतर जाती थी। हाँ जी। गले में नमक के पानी से गरारे करते हैं तो कभी कभी वो पानी को सोख लेता है तो गला सूखा हो जाता है। ड्राई हो जाता है। ओके। तो सादा पानी लिए, हम्म, सादे पानी से गरारे करें, इससे तो आपके नाक और कान गले की आपकी हो गई सफाई। जी। उसके बाद आप कोशिश करें कि आप वॉक पे जाएं तो अपनी छाती को गर्म रखें। आजकल ठंड भी शुरू हो गई है तो कीप योर चेस्ट वार्म। अगर चेस्ट वार्म रही तो यू विल फील कंफर्टेबल, और ठंडे जो हवा के अंदर प्रदूषण ज्यादा मटेरियल होता है वो आपके लंग्स में कम जाएगा। तो अच्छा। इस टाइप की प्रिकॉशंस आपको लेनी चाहिए। और आंखों को भी धोएं जब आप घर आए या घर घर से बाहर जाए। जो आजकल नॉर्मल नेचुरल आई ड्रॉप्स मिलती हैं बाजार में, जिनको हम नेचुरल टेयर्स वाली ड्रॉप्स बोलते हैं, वो भी डालते रहे। दूसरा, हाइड्रेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। हमारे को अपनी बॉडी को वेल हाइड्रेटेड रखनी चाहिए। वेल हाइड्रेटेड बॉडी रहती है तो वेल हाइड्रेटेड बॉडी के अंदर कीटाणु, केमिकल, बाहर का डस्ट कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। आपकी बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ जाती है। पूरे दिन आप एक बोतल अपने बगल में रख लीजिए, कोई भी एक्टिविटी आप कर रहे हो, आप मोबाइल पे बैठे हो, आप अपने फ्रेंड्स के साथ बात कर रहे हो, टीवी देख रहे हो, अखबार पढ़ रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, अपने ऑफिस जा रहे हैं, आप एक एक घूंट पानी अपनी बोतल से पीते रहिए। जी। और आप देखेंगे कुछ ही घंटों में आपकी 1 लीटर की या 2 लीटर की बोतल खत्म। हम्म। और आपके शरीर को 2 या 3 लीटर ही पानी बेसिकली चाहिए पूरा दिन। और it will not be a burden on you, and it will not become a necessity. It will be just a habit, and it's a very good habit. अच्छा। And it has been found that if you keep rinsing your nose and mouth with water, especially with salted water, जैसे salt water for the nose, saline water जिसको हम बोलते हैं, जी। उससे काफी एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल और एंटी पोल्यूटेंट इफेक्ट रहता है। और कोई ऐसा सिम्टम अगर किसी सीनेजर को लगता है कि मेरे को ज्यादा दिन हो गए, अब ये ठीक नहीं हो रहा है, तो प्लीज अपने डॉक्टर को जरूर मिले। अपने घरेलू इलाज करना बंद करें। 3-4 दिन तक खांसी ठीक है, अच्छा। 3-4 दिन तक गले में दर्द भी ठीक है, 3-4 दिन तक आपकी नाक से छींकें आ रही हैं वो भी ठीक है, लेकिन जब 5-6 दिन हो जाए, 7 दिन हो जाए, प्लीज डॉक्टर को जरूर कंसल्ट। गुड, थैंक यू डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने वो बहुत अच्छी नॉलेज दी हमारे सीनियर्स क्लब के लोगों को। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। आपको टाइम थैंक यू। दिया। मेरा, आई एम ऑल्सो वेरी ग्रेटफुल। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। हमें पूरा विश्वास है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।